শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। अनर्पिताचरिं चिरत् करुणाया वतीर्ण कलो। कोई अनर्पिताचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलो। समर्पयितुमनु अनोत्तोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। समर्पयेतु मुनतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपूरत सुंदर दुति कादम्ब संदीपित। हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित। सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वसचीनंदन। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वशचीनंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। অনুবাদ। পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতি সমূহের দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমার হৃদয়ে কন্দরে স্ফুরিত হন। এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত বিদগ্ধ মাধব নামক ভক্তিমূলক একটি নাটিকা থেকে उद्धृत। ओके, तो पूर्वे जा अर्पित हयनि, क्योंकि महाप्रभु आने के आगे और कोई किसी ने भी कृष्ण प्रेम वितरण नहीं किया। राधा कृष्ण अप्राकृत प्रेम माधुरी कोई किसी भी अवतार में वर्णित नहीं हुआ। तो ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी विरोचित। आई वॉन्ट टू नो, आप लोग में से कौन इसका अर्थ बता पाएंगे? विरोचित माने की इंग्लिश में क्या लिखा है विरोचितों के लिए? विवरण। करुणा राधे माता जी, इंग्लिश में विवरण लिखा है? प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मीनिंग पूरा। आपको समझना नहीं है, आप सिर्फ पढ़िए क्या लिखा है तात्पर्य में। मे द सुप्रीम लॉर्ड तात्पर्य में पढ़िए, तात्पर्य मींस परपोर्ट। परपोर्ट, दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम द विदग्ध माधवा 1.2 a drama compiled and edited by। थैंक यू। विरोचित मानेटा চাইছিলাম শুধু। বিরচিত মানে কি? আই ওয়ান্ট টু নো। यस, इंद्राणी माता जी। ওই যে একটা জিনিস রচনা আছে তারপরে আবার রচিত। एक्चुअली কোটেশন মানে কাউকে কোট করছেন বিরচিত মানে। ওকে, কম্পাইলেশন হবে। নো, দ্যাট ইজ রচিত। Compilation. If you compile a shlok, means if you create a shlok, manufacture a shlok, अपना पर्सनल shlok होगा, that will be compile मतलब वो तो जो है उसको जमा किया, that is compilation of book, but compilation of collection of shlokas, compile usually we use for manufacturing, na? नहीं, I don't know the term, anyways assembling. Yeah, compilation is not manufacturing। compilation is not manufacturing, okay? नहीं, that means जो है उसको आपने कंपाइल किया, हाँ, एक साथ collected, okay? So রচিত মানে হচ্ছে what I was looking for, রচিত মানে खुद लिखा, विरोचित माने किसी ने लिखा, आपने दोहराया। तो ये जो बुक है विदग्ध माधव, दिस इज विरोचित। तो दीज आर आल्सो कलेक्शन ऑफ श्लोकास फ्रॉम अदर स्क्रिप्चर्स। এই শ্লোকটি ছিল রূপ গোস্বামী বিরচিত বিদগ্ধ মাধব নামক ভক্তিমূলক একটি নাটিকা থেকে उद्धृत। ठीक है, तो क्या समझाना चाह रहे थे वो तो हम लोग देख लिया। इंद्राणी माता जी, अगला श्लोक 5 नंबर।
पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार गोलोके ब्रजेन सह नित्य विहार ब्रजराजेर पुत्र ब्रजराज कौन है नंद दिलीप महाराज। बाबू। नंद बाबा नंद बाबू। ব্রজরাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি ব্রজধাম সহ তার নিত্য আলয়ে গোলকে নিত্য লীলা বিলাস করেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর ঐশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি নিত্যকাল তার পরম ধাম গোলকে অবস্থান করে সেখানকার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য সমন্বিত ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। चिन्मय धाम कृष्ण लोके, देखिए गोलोक को कृष्ण लोक भी बोलते हैं, कृष्ण लोक। भगवान नित्य लीला के বলা হয় অপ্রকট, কারণ তা বদ্ধ জীবের অগোচর। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু যখন তিনি আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন না তখন তাকে বলা হয় অপ্রকট বা অপ্রকাশিত। ब्रह्मार एक दिने, यस सत्यभामा माता जी, प्रभु आप प्रकट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे आंखों का सामने प्रकट हुआ नहीं है भगवान। क्लियर है? वो तो धाम के बारे में बोल रहा है ना। कौन सा वाला पूछ रहा है? लास्ट वाला सेंटेंस में भी तो लिखा है श्री कृष्ण सर्वदाई विराजमान, किंतु যখন তিনি আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন না তখন তাকে অপ্রকট বা অপ্রকাশিত বলা হয়। लास्ट सेंटेंस में अप्रकट, भगवान तो हमारे सामने आंखों का सामने दिख नहीं रहा है, साक्षात भगवान। फोटो दिख रहा है, मेरा आंखों का सामने फोटो है, मेरा इस बुक का कवर पेज में भी फोटो है, लेकिन साक्षात भगवान तो प्रकट नहीं हुआ है हमारे आंख के सामने। ठीक है, तो भगवान के बारे में यहाँ लास्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है। ब्रह्मार एक दिने तिहो, ब्रह्मारो एक दिने तिहो एक बार, ब्रह्मार एक दिने तिहो एक बार। तिहो एक बार माने ब्रह्मा जी का एक दिन में, वो तिहो एक माने बार। वो व्यक्ति एक बार, वो व्यक्ति माने कृष्ण कृष्ण। অবতীর্ণ হইয়া করেন অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার। अवतीर्ण হইয়া করেন প্রগট বিহার। ব্রহ্মার একদিনে একবার তিনি তার অপ্রকট লীলা प्रकट करवार জন্য এই জড়জগতে অবতীর্ণ হন। ओके, तो मैं भी चैट बॉक्स में कुछ लिखने वाला हूं, आप चलो ध्यान। ब्रह्मा एक दिन माने 1000 चतुर्युग, वायु जी, ठीक है, 1000 चतुर्युग। ओके, वो तो हिरणमय गौरांग प्रभु आছেন, तो प्लीज हेल्प मी। ओके, सो 1000 चतुर्युग, तो भगवान कब आता है? 72 70 एक दिन में कितना मनु होता है? 71वां चतुर्युग में 71वां चतुर्युग में आते हैं 71। प्रभु जी 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में। हाँ हाँ, एक दिन में कितना मनु होता है? 14 मनु। प्रभु 71st चतुर्युग में आते हैं हाँ, भगवान। एक सेकंड, सो एक दिन में 14 मनु, 14 मनु इन वन डे। एक मनु का लाइफ 71 चतुर्युग। भगवान का एक, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग, ठीक है, और एक दिन में 14 मनु होता है, तो एक मनु कितना टाइम तक रहता है? 71 चतुर्युग। सो कॉमा 1 मनु लाइफ इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 71 पॉइंट कुछ आ रहा है, वही हम देख रहा था कितना, कोई 3 कुछ आ रहा है, तो 71 ही पकड़ लीजिए। 1000 डिवाइड बाय 14 71.4, सॉरी 71.4, तो उसको 71 इक्वल्स टू 71 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 71 चतुर्युग, ये मैं भूल गया, 71 चतुर्युगा। देखिए दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो भगवान कब अवतरण होता है कृष्ण? चतुर्थ मनु है। सेवेंथ हाँ? सेवेंथ मनवंतर 28वां मनु में ना? सेवेंथ सेवेंथ का 28 मनु का 28वां चतुर्युग में। चतुर्युग में, हाँ। 7th मनु का 28th चतुर्युग में। तो इसका मतलब ब्रह्मा का हर एक दिन भगवान आता है। क्लियर? एवरी डे ऑफ ब्रह्मा कृष्णा कम्स वंस। देयरफॉर कॉमा अपीयर्स, कम्स बोलने से नहीं होगा, अपीयर्स वंस। ओके। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, और ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आता है। तो एक मनु का आयु हो गया 71 चतुर्युग। अभी भगवान कब अवतरण होते हैं? 7वें मनु में। तो 14 मनु है, तो 7 वाला जो मनु होता है उसका जो 28वां चतुर्युग, क्योंकि एक एक मनु का 71 चतुर्युग होता है, तो 7वें मनु में जो 28वां चतुर्युग होता है उसमें भगवान अवतरण होते हैं। माने बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी का दोपहर तक, क्योंकि ऑलमोस्ट मिडिल में ऑलमोस्ट है ना। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं हम लोग, क्या चर्चा हो रहा है? Therefore every day of Brahma also Krishna appears once. करना है माता जी। मुझे वो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ। प्रभु, आप अगर वो कॉपी पेंसिल जो आप यूज करते हैं, ये ना बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता है एकदम, देखते ही देखते। अभी भी है, देखिए ना चैट बॉक्स देखिए, अभी भी नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। कहाँ से, कैसे देख? माता जी आपको मैसेज खोलना पड़ेगा, उसमें दिख जाएगा। आप प्लीज गो टू इन कॉल मैसेजेस। आप देखिए आपका मोबाइल में 3, अब यू आर यूजिंग हाँ, लैपटॉप। इन कॉल मैसेज आ गया। हाँ, अच्छा, इन कॉल मैसेज में देखिए, आप स्क्रॉल करिए, मिल जाएगा इन कॉल मैसेज में हम जो लिखा है। अच्छा, हाँ, इट इज देयर। आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिए, मिल जाएगा आपको। हाँ, यस, इट इज देयर। बता दीजिए। अच्छा, करना कविता माता जी, आप देख पा रहे तो क्या लिखा पहले, और ये बात बताइए। यस प्रभु, देख पा रही हैं। देख पा रहे ना आप? ठीक है, उसको एक काम कीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, सबसे अच्छा होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन में अवतरण होते हैं, करेक्ट? अब थोड़ा हाँ ना बोलिएगा, ठीक है? यस प्रभु, यस। ये तो लिखा नहीं मैंने, ये तो लिखा हुआ सब जगह मालूम है। भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन में अवतरण होते हैं। अभी ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है? 1000 चतुर्युग होता है। ओके ओके। ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आता है, ठीक है? तो एक एक मनु का आयु कितना? 1000 डिवाइड बाय 14 करने से पता चल जाएगा। ओके। वो आता है 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग, ठीक है? तो एक एक मनु का आयु 71 चतुर्युग, ठीक है? और शास्त्र में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन में जो 7वें मनु है, उसका जो 28वां चतुर्युग है, उस समय भगवान अवतरण होते हैं। प्रभु, ये 1000 इज आयु ऑफ ब्रह्मा जी। नहीं, 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी, 1 डे। ब्रह्मा जी लिव्स फॉर 100 years। यहाँ 1 डे का बात किया जा रहा है। 1 डे मैच होता है ना, 1 डे। ओके, 1 फुल डे ऑल्सो नहीं। 1 डे है, 1 नाइट भी है। वो 1 नाइट भी 1000 चतुर्युग है ब्रह्मा जी का। ओके, लेकिन भगवान 1 डे में आता है, 1 नाइट में लिखा नहीं है। करुणा रहते माता जी। यस प्रभु, हो गया, मैं लिख रही हूँ। या आई अंडरस्टैंड। यहाँ चतुर्युग मीन्स व्हाट? चतुर्युग मतलब 4 सत्य, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऑल कलेक्टिवली आर नोन एज चतुर्युग। ओके। तो आगे सब श्लोका में यही दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है। ओके, एक्सीलेंट। ओके, अगला श्लोक 7।
সত্য ত্রেতা দাপর কলি চারি যুগ জানি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ জানি, সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি। সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি। আমরা জানি যে সত্য ত্রেতা দাপর ও কলি এই চারটি যুগ রয়েছে। এই চারটি যুগকে একত্রে কালেকটিভলি এক দিব্যযুগ বা চতুর্যুগ বলা হয়। ক্লিয়ার? দিব্যযুগ और चतुर्युग दे आर सिनोनिम्स। अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे कि वन कंप्लीट डे इज इक्वल टू 24 आवर्स ना कि 12 आवर्स। नो 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 हम लोग का कंपेयर मत करिए, बहुत बड़ा है भगवान का, ब्रह्मा जी का। हम लोग का एक दिन 24 घंटा है, ब्रह्मा जी का नहीं। चतुर्युग कितना बड़ा समझ रहे हैं आप? ना तो सिर्फ दिन रखा जाता है, रात अलग हो गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है। देखिए हम लोग का सर तुलना मत कीजिए। हम लोग का बोलेंगे आप लोग का एक दिन कितना है, हम लोग का एक दिन तो 24 घंटा है। तो हम लोग थोड़ी पूछते हैं कि आप लोग का एक दिन 24 घंटा है, एक रात 24 घंटा है क्या? अरे टोटल मिला के ही 24 घंटा है हम लोग के लिए। तो हम लोग का केस मत सोचिए ही मत। ये ब्रह्मा जी का है, बहुत लंबा आयु है उनका। हम लोग से तुलना मत कीजिए, उनका पूरा अलग कैलकुलेशन। जैसे बोला जाता है ना कि अभी आप अमेरिका जाओगे ना तो सोचिए आप सड़क पे केला खरीदेंगे, प्यारा खरीदेंगे, बर्गर खरीदेंगे, बोलता है ना कभी भी आप कन्वर्ट मत कीजिए इंडिया में, आपको बहुत बुरा लग जाएगा। बोलता है ना ऐसे कोई, कभी विदेश में जाएंगे तो कन्वर्ट मत करना। आप सोचिएगा अरे हमारे से 20 ले लिया, वाह कितना सस्ता। एक पिज्जा खाने जाओ कलकत्ता में तो 100-200 रुपए लग जाता है श्री माधवाज में, यहाँ तो सिर्फ 20 लग रहा है। अरे नहीं 20 नहीं, $20 लग रहा है। 20 को 80 रुपये से गुण कीजिए तो 1600 रुपये है। क्या 1600 रुपये हम खाएंगे नहीं सर। तो इसीलिए बोला जाता है विदेश में जाने से ना कभी कन्वर्ट मत कीजिएगा, बुरा लग जाएगा। तो वैसे ही ठीक यहाँ अभी ब्रह्मा जी का आयु हम लोग नाप रहे हैं ना, तो उसको अपने हिसाब से मत देखिए। अपने हिसाब से देखिएगा तो बुरा लग जाएगा आपको। तो उसको पूरा अलग हिसाब है उसका, ठीक है। तो इसीलिए मैं उदाहरण दे, वो 1000 चतुर्युग तो एक 14 मनु आता है, तो एक मनु का आयु कितना 1000 डिवाइड बाय 14, 71 चतुर्युग मिल गया। 71 चतुर्युग मिल गया। भगवान कब अवतरण होता है? 7 वाला जो मनु आता है, 14 मनु आता है, एक दिन में 14 मनु आता है। सोचिए दोपहर तक बीच में 7वां जो मनु आता है, उसका 28वां चतुर्युग में भगवान अवतरण होते हैं वृंदावन में। भगवान तो नित्य विराजमान गोलोक वृंदावन, लेकिन ये भौम वृंदावन में 28वां चतुर्युग में आता है जड़ जगत में। क्लियर? ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जिनको समझ में नहीं आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। একত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। एक मन्वंतर ना एक मनु, हाँ ठीक है। तो मनवंतर और मनु में वो उसमें थोड़ा डर मत जाइएगा। 14 মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর। 14 মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর। तो यही तो 14 मनु एक दिन में, दिवस भीतर माने एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु, वो तो मालूम है, अभी तो देख लिया हम लोग ने। 71 दिव्य जुगे, दिव्य जुग माने चतुर्युग। ओके, यहाँ घुमा फिरा के लिखा हुआ, डरिएगा मत। 71টি দিব্য যুগে একটি মন্বন্তর হয়। ব্রহ্মার একদিনে 14টি মন্বন্তর রয়েছে, 14 मनु है, वो तो मालूम है, हम लोग तो पढ़ लिया ऑलरेडी। तात्पर्य একজন মনুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কালকে বলা হয় মন্বন্তর। 14 মনুর শাসনকালে অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার জীবনকালের একদিন মানে 12 ঘন্টা অতিবাহিত হয় এবং সমপরিমিত কালে তার এক রাত্রিও অতিবাহিত হয়। সূর্য সিদ্ধান্ত নামক প্রামাণিক জ্যোতির্গ্রন্থে এই হিসাবের বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ দত্ত। कौन है ये विमला प्रसाद दत्त? उनके पिता भजन श्री ठाकुर के पिता। हाँ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। नहीं,
नहीं, ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सब डॉक्टर सिद्धांत उनका पिताजी का नाम क्या था? केदारनाथ दत्त। तो एक्चुअली ওই জন্য বিমলা প্রসাদ দত্ত লেখা আছে, ঠিক আছে? শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ দত্ত, যিনি পরবর্তীকালে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হন, ইনি হচ্ছেন আমার परमाराध्य गुरुदेव। আমার মানে কে বলছেন? प्रभुपाद। तो ये विमला प्रसाद जो था माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज वेरी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। आप लोग को मालूम है? बहुत पारदर्शी ज्योतिषी। সূর্য সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থটি রচনা করার জন্য তাকে সিদ্ধান্ত সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখন তার সঙ্গে গোস্বামী মহারাজ উপাধিটিও যুক্ত হয়। तो हो गया उनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। क्लियर? বৈবর্ষত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর, वैवस्वत नाम এই সপ্তম মন্বন্তর, 27 চতুর্যুগ তাহারও অন্তর। 27 চতুর্যুগ তাহার অন্তর। ঠিক আছে? এই বৈবস্বত নামে এই সপ্তম মন্বন্তর, 27 চতুর্যুগে তাহারও অন্তর। বর্তমান সপ্তম মন্বন্তরে মনু হচ্ছেন সূর্যদেব বিবাসমানের পুত্র বৈবস্বত। তার আয়ুকালের 27 दिव्ययुग गत হয়েছে মানে खत्म हो गया। अभी क्या चल रहा है? 28वां चल रहा है चतुर्युग। तो हम लोग को मालूम है 5000 साल आगे भगवान अवतरण हुए कृष्णचंद्र वृंदावन में। समझ में आ रहा है? क्योंकि 27 खत्म हो गया, 28वां चल रहा है हम लोग का। अभी हम लोग जो अभी क्लास चल रहा है, ठीक है, 28वां चतुर्युग में चल रहा है। और हम लोग का मनु कौन है? विवस्वान का पुत्र वैवस्वत। ठीक है? तो अगर कोई पूछे हम लोग का, आप लोग का मनु, आप लोग का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। आप लोग का कौन मनु चल रहा है? मनु कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो क्या बोलिएगा? वैवस्वत मनु। अगर कोई पूछे कि भाई अच्छा आप लोग का क्या चल रहा है अभी, कितना 2025 चल रहा है, अच्छा कौन सा अभी मनु चल रहा है, क्या बोलिएगा? 28वां मनु चल रहा है, 28वां चतुर्युग चल रहा है, सॉरी 27 सातवां मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी। क्लियर है महामंजरी माता जी? पंकज प्रभु, किसी का ऊपर से किया, सर के ऊपर से चला गया प्रभु, एक प्लेन चला गया सर के ऊपर से, कुछ समझ ही नहीं आया कि उड़ के चला गया। ओके, तात्पर्य 14 जन मनुर नाम होच्छे, ये एक एक करके दिया हुआ है कौन कौन मनु है। हाँ बोलिए माता जी, ऊपर से किया? नहीं मेरे को पूछना था प्रभु, अपने इसके पहले बताया था ना भगवान 7वें मनु में आते हैं। हाँ, 7वें मनु के 28वां चतुर्युग, 28वां चतुर्युग में। तो 7वें मनु के 28वां चतुर्युग। हर एक मनु का आयु कितना है? 71 चतुर्युग। तो 7वां मनु का भी आयु 71 चतुर्युग है। तो 7वां मनु जब 28वां चतुर्युग में पहुंचता है, उस समय भगवान अवतरण होते हैं वृंदावन में, भौम वृंदावन में। और अभी जो चल रहे हैं वो 7वें मनु का 28वां चतुर्युग अभी जो चल रहा है। हाँ, उसीलिए तो जस्ट हाल ही में तो भगवान आए हैं, 5000 साल, ज्यादा दिन नहीं, अभी बीता नहीं है। ठीक है। हाँ, हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग जो अभी जब जन्म लिया है तो उस समय भगवान जस्ट 5000 साल पूर्व ही अवतरण हुआ है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये 14 मनु का नाम दे दिया है जो ब्रह्मा जी के हर एक दिन में आता है। 1 नंबर स्वयंभू मनु, 2 नंबर शारोचिष, 3 उत्तम, 4 तामस। अभी हम लोग भागवतम दोपहर में जो कर रहे हैं ना 3 बजे, उसमें भी ये सब वर्णन आ रहा है ना, हर एक मनु में कौन इंद्र बनता है, भगवान अवतार लेता है, कौन देवी देवता बनता है, सब कौन चतुष्कुमार बनता है, याद है दोपहर का क्लास? कृष्ण बाबू जी, ये विवस्वान भी तो ये बनते हैं ना, सूर्यदेव। विवस्वान सूर्यदेव बनते हैं, जिनका पुत्र अभी मनु है, वैवस्वत मनु, उनके पिता का नाम है विवस्वान। हाँ, विवस्वान तो सूर्यदेव, अभी प्रेजेंट सूर्यदेव विवस्वान है। अच्छा, तो पिता पुत्र दोनों है। एवं विवस्वते योगम। सूर्यदेव विवस्वान एक ही है ना? हाँ जी, सूर्यदेव विवस्वान एक ही जन को बोलते हैं ना? नहीं, एक ही जन नहीं, विवस्वान चेंज होता है, सूर्यदेव चेंज होते रहता है।
सूर्यदेव पोस्ट है, विवस्वान उनका अभी अधिकारी है। छठा, उनका नाम ही तो विवस्वान है। नहीं, सूर्यदेव का नाम विवस्वान नहीं है, सूर्यदेव पोस्ट है, ठीक है। सूर्यदेव अभी विवस्वान है। तामस, छठा रोहिबत, चाक्षुष, वैवस्वत, देखिए 7 नंबर में लिखा है वैवस्वत, तो अभी यही मनु चल रहा है, अभी यही एडमिनिस्ट्रेटर है। जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है पूरा ब्रह्मांड का, वैवस्वत मनु। 8 नंबर सावर्णी, 9 नंबर दक्ष सावर्णी, माता जी काहुत पिन दे दीजिए। 10 नंबर ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र रुद्र सावर्णी, रौच्च बा देव सावर्णी, एवं 14 नंबर भौतक बा इंद्र सावर्णी। ठीक है इंद्रावती माता जी, ये हो गया 14 मनु। आज का अंतिम श्लोक कल कराएंगे, आज यही अंतिम हो गया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, बहुत ज्यादा